गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजय कुमार आरसी एकेडमी में सोशल साइंस का टीचर हूं और आज क्लास 8 के लिए सोशल साइंस में मैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आपके बीच आया हूं। बच्चों, किसी भी देश का जो सबसे सर्वोच्च कानून होता है वो होता है उस देश का संविधान। बच्चों, दुनिया में सबसे पहले जो लिखित संविधान जिस देश के द्वारा बनाया गया था उस कंट्री का नाम था यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सारी दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान को, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। भारत का संवैधानिक इतिहास भी थोड़ा सा पीछे से शुरू होता है, जिस पे कि गौर करना नितांत आवश्यक है। अंग्रेज लोगों ने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर को जीतने के बाद भारत में कुछ संवैधानिक प्रक्रिया को लागू किया था। 1773 में ब्रिटिश लोगों ने भारत में रेगुलेटिंग एक्ट को लाया था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को लाया था। चार्टर एक्ट 1793 में लाया गया था। इसके अलावा चार्टर एक्ट जो है 1813 में लाया गया था। फिर चार्टर एक्ट 1833 में लाया गया था। फिर चार्टर एक्ट 1853 में लाया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 में लाया गया था। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1961 में लाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1992 में लाया गया था। फिर 1909 में मॉडलो मिंटो रिफॉर्म्स को लाया गया था। फिर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट्स को लाया गया था। इसके बाद जो है फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लाया गया था। तो भारत में जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है कैबिनेट मिशन जिसका कि फॉर्मेशन जुलाई 1946 में किया गया था। इसके तहत जो है भारत के लिए जो है संविधान बनाने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हुए थे। बच्चों, एक चीज जानना बहुत ही जरूरी है कि भारत में संविधान बनाने की प्रक्रिया सबसे पहले स्वराज पार्टी के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। पहले थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरे थे पैट्रिक लॉरेंस और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। तो भारत में जो है संविधान सभा का चुनाव हुआ और संविधान सभा के चुनाव के माध्यम से जो है संविधान सभा की समिति को बनाया गया। इस समिति में बहुत सारे समिति थे, जैसे प्रस्तावना समिति था, उद्देश्य समिति था, प्रारूप समिति था, ड्राफ्टिंग समिति था। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो कमेटी थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके की हेड जो है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे और इस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे। भारत में संविधान सभा के लिए जो सबसे पहला चुनाव हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो है चुनाव हुआ और इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और हमारे संविधान के अधिकांश बातों को 26 नवंबर 1949 को जो है एडॉप्टेड कर लिया गया। भारत के संविधान जब बना था तो भारत का संविधान जिस समय बना था उस समय भारत के संविधान में 395 आर्टिकल्स थे। इसके अलावा जो है 8 शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट था। वर्तमान समय में भारत के संविधान में 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और संविधान के 25 पार्ट्स हैं। तो इस प्रकार जो है भारत की संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। भारत के संविधान जो है ये प्रियम्बल से प्रारंभ होता है, प्रस्तावना से प्रारंभ होता है, जिसमें कि हम भारत के लोग से भारत का संविधान प्रारंभ होता है। इसमें पहला फैक्टर है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि भारत जो है अपने देश के आंतरिक फैसले और विदेशी फैसले को खुद ले सकता है।
भारत के ऊपर किसी देश का दबाव नहीं है और भारत स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय को जो है वो ले सकता है। सॉवरेनिटी के बाद है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि भारत में सभी लोगों को एक समान अवसर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके बाद जो है तीसरा है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में जो है किसी एक धर्म को विशेष तवज्जो जो है वरीयता जो है नहीं दी जाती है, बल्कि भारत सरकार जो है सभी धर्मों को एक समान दृष्टिकोण से देखती है और सभी धर्मों को एक समान फलने फूलने और उसको वृद्धि करने का अवसर जो है प्रदान करती है। तीसरा, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। बच्चों, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो इंडिया है और इंडिया के बाद वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तीसरा है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि देश का जो सर्वोच्च पद है, देश का जो सबसे बड़ा पद है, जो कि हमारे देश में सबसे बड़ा पद जो है प्रेसिडेंट का है। प्रेसिडेंट जो है भारत का पहला नागरिक होता है, तो इस प्रेसिडेंट के लिए जो है चुनाव होगा। ऐसा नहीं कि कोई आदमी एक बार प्रेसिडेंट बन गया फिर उसी के हेरिडिटरी के अनुसार उसी के परिवार के लोग प्रेसिडेंट बनते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। भारत का जो सर्वोच्च पद है, जो प्रेसिडेंट का पद है, इसके लिए चुनाव करने के एक इलेक्टोरल सिस्टम है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के माध्यम से जो है भारत में सबसे बड़े पद राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट के लिए चुनाव होता है। तो भारत जो है एक गणतंत्रात्मक देश है। गणतंत्रात्मक मतलब कि देश के सबसे बड़े पद के लिए जो है इलेक्शन होगा। इसके अलावा जो है भारत में जो है एक समान जो है, भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। भारत में एक समान सभी को न्याय उपलब्ध कराने की स्वतंत्रता दी गई है। भारत में लिबर्टी है और भारत में इक्वलिटी है। इसके अलावा जो दूसरा बात है कि ये दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये आयरलैंड कंट्री से लिया गया है। ये आयरलैंड कंट्री से लिया गया है और संविधान में ये 36 to 51 के बीच आर्टिकल्स में इनका प्रावधान किया गया है। हमारे देश में जो है जो फंडामेंटल राइट्स है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें पहला है द राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी जो है संविधान के आर्टिकल 14 to 18 के बीच जो है प्रारंभ होता है और इसमें सभी लोगों को जो है एक समान समानता, एक समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। मतलब कि कानून के नज़र में सभी आदमी समान हैं। दूसरा है द राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। ये संविधान के आर्टिकल 19 to 22 के बीच जो है इसका मेंशन किया गया है और इसी में जो है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है, जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और इसके बाद जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये संविधान के आर्टिकल 23 से 24 के बीच है और इसमें जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है किसी कल कारखानों में, घरेलू नौकर में काम करने पर प्रतिबंध है। फिर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हमारे देश में कोई भी आदमी किसी भी धर्म को अपना सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, लोग जो है शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर लोगों के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो लोग जो है रिट याचिका दायर करके हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है इसको अपने अधिकारों को बहाल करा सकते हैं। और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को जो है संविधान की जो है आत्मा कहा है। इसका नेक्स्ट वीडियो बच्चों में अगले वीडियोज में लेके आऊँगा। थैंक यू।